देश का जो स्थिति है, ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ है। मिडिल क्लास का आदमी सुसाइड कर रहा है, शायद खबर होगा मोदी जी को कि 20-21 वर्ष में ये फाइनल नहीं हो पाया कि कौन झारखंडी और कौन बाहरी है, कौन भीतरी है। इसको लेकर क्या कहना है? ग्रामीण टीवी यूट्यूब चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे तो ये टाटा से ठीक उत्तर में ये मिर्जाडी है और यहाँ बहुत सारे न्यू कमर्स जो है कि फुटबॉल खेलने के लिए आए हुए थे। और आप सबको मैं बता दूं कि 2022 में यूपी में चुनाव है और यूपी चुनाव का प्रभाव मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह देश में घोल रही है और लोग क्या समझ रहे हैं वहाँ के राजनीतिक को। और आने वाले 2022 में क्या यूपी में जोगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी यूपी प्लस जोगी उपयोगी बता रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। खास करके थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ टाटा है और यहाँ के लोगों से मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि देश की हालात से आप कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं? महंगाई, बेरोजगारी से आपको कुछ कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी से? जी कहना है। देश का जो स्थिति है, ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ है। ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ। मिडिल क्लास का आदमी मर रहा है। मोदी जी को सर्वे कराना चाहिए। आप क्या बोले, अगर सर्वे कराएंगे ना तो पता चल जाएगा मोदी जी को कि क्या हो रहा है देश में। मिडिल क्लास का आदमी सुसाइड कर रहा है, शायद खबर होगा मोदी जी को। किसी का जॉब नहीं है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूल फीस नहीं है, तो कोई बाहर पढ़ने गया, उसको रूम रेंट नहीं दे पा रहा है, उसको रेंट चाहिए ही चाहिए, स्कूल फीस चाहिए ही चाहिए। तो यही चीज़ के लिए कहना चाहिए। नौकरी का जो स्कोप था उसको भी सरकार जो है कि पूरी तरह ख़त्म कर रही है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो जब सारा चीज़ निजीकरण हो जाएगा तो लोग आरक्षण का लाभ कैसे उठाएंगे? आप कौन सी जाते हो और आपका नाम क्या बताइएगा? मेरा नाम मोहनदास है। मोहनदास सर, मैंने कहा मैंने आपका रहते कहाँ है? यहीं रहते हैं। टाटा में। हाँ। अच्छा, तो और बताइए कि अच्छा निजीकरण को लेकर मोदी जी को क्या बोले? निजीकरण, महंगाई देख रहे कितना हो गया है। लॉकडाउन के बाद सब मिडिल क्लास आदमी का खास करके कमर टूट गया है। वो मैनेज नहीं कर पा रहा। घर पढ़ाएं चलाएंगे ना, बच्चे पढ़ाएंगे। हाँ, स्थिति ऐसा है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, आप इधर आइएगा थोड़ा सा। आपसे बोल रहे हैं कि हमारे जो हेमंत सरकार है वर्तमान में, उनको कुछ बोलिएगा, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए वो उसको इतना बात हम लोग का जानता नहीं जो कौन मंत्री है। अब वो इसमें से पढ़े लिखे कौन है बताइए? तो आपका नाम क्या है चाचा? बताइए बताइए बताइए, क्या नाम? अंशु घोष। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इनमें से कौन कौन मैट्रिक इंटर किए हैं बताइए? इधर कितना है? इधर इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, एक बात बताओ कि हेमंत सरकार के नीतियों से कितना खुश है? हेमंत सरकार कुछ यहाँ के मूलवासी के लिए करेगी? क्योंकि आपको पता है कि 20-21 वर्ष होने चला है, झारखंड बिहार से अलग हुए, ठीक ना? और इस 20-21 वर्ष में 18 साल बीजेपी ने यहाँ शासन की। यहाँ बीजेपी सरकार ने यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया, हेमंत सरकार क्या करने वाली है, इसको लेकर क्या कहना आपको बताइए? देखिए, पॉलिटिक्स में तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। कोई भी सरकार रहे, बस आराम अच्छा से चलाना चाहिए देश को। बस जैसे गरीबों को कोई सुविधा मिलना चाहिए। अभी देश अच्छा से चल रहा है, बस उतना भी अच्छा नहीं है देश का स्थिति। अभी देखिए, पेट्रोल का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। मान लीजिए मिडिल क्लास वाला फैमिली क्या कीजिएगा, उसका लेबर का पेमेंट भी अच्छा से नहीं बढ़ा है। कि मेरा नाम अजय राय है। अजय राय। हाँ यानी आप सोच रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में हम उतना नहीं रहते हैं, हाँ। तो पूरा देश बिक जाएगा तब भी पॉलिटिक्स को आप नहीं देखेंगे? देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे, हम लोग का आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचेगी। कौन बोला नहीं पहुंचेगी? हेमंत सरकार तो हमारे चैनल को सुनते हैं। तो अच्छा, अगर मान लीजिए अगर सुन ले, तो अगर देश का विकास होता है या हमारा राज्य का विकास होता, अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि इस तरह की खबर मैं किसी के बने बनाया खबर नहीं है। ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए आए हुए थे और यहाँ के लोगों में क्या मनोभावना है, क्या मेंटलिटी है और क्या मोनोपोली है, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के वर्तमान में कौन सी, यहाँ के दिमाग में कौन सी खबर चल रही है, ना कि मैं किसी का बने बनाया खबर को पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो भी बात हो रही है ऑन दी स्पॉट बात हो रही है और ऑन दी स्पॉट ही। अच्छा, आपका नाम बताइए? सोनू सोए। सोनू सोए मतलब सोए, मतलब आप आदिवासी हैं? अच्छा, आदिवासी हैं, तो आदिवासी के लिए हेमंत सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो अभी तक तो पता चला नहीं है, कहे कि जब से जीता है तो फिर अभी तो विकास हुआ नहीं है। अभी तक विकास नहीं हुआ। नहीं। यानी आप हेमंत सरकार को विकल्प में रखकर आप किसको और दो, माने झारखंड के विकास के लिए आप किस नेता को आप अच्छा मानते हैं? क्योंकि बताइएगा। अब देखिए, सब तो सही पोजीशन में जा रहा है। अगर हम लोग अगर विकास गांव में करेंगे तो हमेशा उसी को चुनेंगे हम लोग। अगर नहीं हुआ तो फिर अलग। आपके अगल बगल मोहल्ला में बातचीत होती है, ठीक है? देश कैसी स्थिति में है? देश में क्या मतलब विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है, क्या हो रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी तो देखिए कि कहीं भी मोटरसाइकिल में जा रहे तो 3 हेलमेट चाहिए, 2 हेलमेट चाहिए।
और प्लस सब्जी उब्जी का दाम बढ़ जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी कैसे कमाएंगे खाएंगे, क्या बोले, यही सब से लेके हम लोग थोड़ा परेशान है। अगर आगे जाके देखिए और थोड़ा बढ़िया होगा तो हम लोग के लिए और अच्छा होगा। तो ये तो अभी वर्तमान में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इसको लेकर यहाँ के युवक में जो है कि आक्रोश है। हाँ सर, पूरा आक्रोश है। हाँ, जो जिनका पास बाइक है वही पेट्रोल का लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये घर में जो सरसों तेल लगता है उसका 200 रुपया हो गया है। हाँ, वो चीज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो महंगाई डबल हो गई। महंगाई डबल हो गई। मोदी जी का जो नारा था अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, वो कैसा लग रहा है? पूरा विकास हो रहा है सर, देख रहे हैं ना। हाँ, देश को तहस नहस करके छोड़ देंगे। हाँ, मिडिल क्लास का आदमी कहीं का नहीं रहेंगे। हाँ, गिनती खत्म हो जाएगा मिडिल क्लास का आदमी का। अच्छा, गांव मोहल्ले के लोग क्या खुश हैं जी देश की परिस्थिति को लेकर? नहीं। अरे बोलो ना। अच्छा, आप बताइए कि आपके गली मोहल्ले में, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, गली मोहल्ले में क्या बातें होती है कि महंगाई अच्छे दिन आ गए मोदी जी का? देखिए मोदी जी क्या कर रहा नहीं कर रहा तो हम लोग को पता नहीं चला। ऊपर से तो ठीक ही करेगा, किंतु नीचे तरफ में सर सब क्या हो रहा नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात हमको और बताइए, आप बड़े अच्छा बोल रहे हैं, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। अच्छा, एक बात बताइए, किसान लोन आप लोग लिए थे? नहीं, हम लोग तो नहीं लिए थे। कोई लिया था, जानकारी है। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि देश का जो मोदी सरकार जी आने से पहले बता रहे थे कि हम देश का जो है कि काला धन को वापस लाएंगे, लोगों को 15-15 लाख देंगे। हाँ, ये चीज़ तो हम सुने थे। हाँ। अब बहुत ही अच्छा, आपको ये भी पता है कि अभी 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने की बात। 15-15 लाख से सबका अकाउंट में देंगे। पूरा गरीबी खत्म हो जाता। कुछ ना कुछ वो 5 लाख 10 लाख फंसा के कुछ बिजनेस करके अपना मैनेज कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ तो हुआ नहीं। एक और बात बताइए हमको कि झारखंड आंदोलनकारी बहुत सारे लोगों ने झारखंड को बिहार से अलग करने के दौरान में अपने पति को खोया, किसी ने बाप को खोया, किसी ने भाई को खोया, और आज 20-21 साल होने जा रहा है झारखंड बिहार से अलग हुए। झारखंड आंदोलनकारियों को अब तक जो है कि उसका लाभ नहीं मिला, उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? सही आदमी ना सही जगह नहीं पहुंच पाता है। हाँ, देश इसीलिए पीछे है। अगर देश चलाने वाला सही मिल जाए तो देश एकदम तरक्की करेगा। हाँ, बोलता ना इंडिया सोने का चिड़िया है, लेकिन चलाने वाला सही नहीं है, सब चोर बैठा हुआ है। मेरा सवाल झारखंड से लेकर है कि झारखंड में जो आंदोलनकारी जो लोग शहीद हो गए, जिनका बाप भाई बेटा खो गया, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ हेमंत सरकार देगी। अभी खबर में तो है कि उन लोगों को नौकरी देगी। नहीं। सब आशा में है। हाँ, कि शायद मिल जाए नौकरी देगी। पिछले जो 18 साल जो बीजेपी ने राज की, उस दौरान ये आंदोलनकारी हम देखें कई बार रांची में भी जो है कि वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उसके 1-2 दिन बाद ही पेपर में प्रकाशित हुआ हेमंत सरकार के द्वारा कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं सबको पेंशन और जो है कि 4th ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। और तो आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि आपके आमने सामने कोई झारखंड आंदोलनकारी हैं जो उस झारखंड को अलग करने के दौरान में किसी की जान चली गई हो या मारपीट के दौरान केस हो, मुकदमा हो? देखिए, पॉलिटिक्स में हम भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, मिडिल क्लास आदमी अपना मिडिल क्लास की आप सोच बता दीजिए। झारखंड आंदोलनकारियों का जो है कि मुआवजा, 4th ग्रेड की नौकरी देने की बात कही जा रही है, ये तो हमारे मूलवासियों के लिए सकारात्मक सोच है। जो सरकार नहीं पहले कर पाई, ये सरकार अगर कर देती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ की जो स्थानीय नीति है, आप ये समझ रहे हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ना जी, तो यहाँ की स्थानीय नीति को लेकर अब तक जो है कि 20-21 वर्ष में ये फाइनल नहीं हो पाया कि कौन झारखंडी और कौन बाहरी है, कौन भीतरी है। इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे, मतलब इतना समझ आप नहीं रख रहे हैं? नहीं, चलिए हमारा ये कहने का मतलब है कि सरकार को जितना जल्द हो सके स्थानीय नीति क्लियर कर देनी चाहिए। मतलब इस तरह क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई कौन है यहाँ के मूलवासी और कौन है झारखंड के बाहर के लोग। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, बहुत तेज बन रहे हो यार, इधर आ जाओ। तो ये बात तो हो गई। चलो आप बताओ किस में पढ़ते हो, बताओ। हम तो पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं हो, चलो आप पढ़ते हो जी? छोड़ दिया, ऑटो है मेरा अपना। अच्छा, आपका ऑटो है, आप पढ़ते हो? जी हाँ, कॉलेज में हैं अभी हम, कॉलेज में। कॉलेज में हो तो कॉलेज में तो नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बस कोशिश तो है नौकरी के लिए। कोशिश तो है कि पढ़ लिख के कुछ नौकरी आप भी आप पढ़ते लिखते हैं? नहीं सर, आप नहीं। अच्छा, चलिए क्या बोले? सुनेगा ना, आप यहाँ रहिए ना, देखिएगा, सुनेगा। जो काम मांगने जाता है 5,000 रुपये घूस। क्या बोले? जो काम मांगने जाता है वहीं पर ही घूस मांगता है। कहाँ पे काम? हर जगह जॉब करने जाते हैं, टाटा मोटर में जी। हाँ हाँ, 5,000 जॉब में? अच्छा, एक मिनट, प्राइवेट जॉब किस तरह का जॉब में आपको? हाँ, कुछ भी काम, जैसे आप सुनाई दिया है हाँ, कि कहीं भी जॉब करने जाओ बिन पढ़ाई लिखाए उसको। एक बार बता दीजिए, आप लोग हमको ताली बजाकर संबोधन कर दीजिएगा, ठीक है? कि देश की महंगाई से
आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? एक बार बोल दीजिए। आप खुश है कि नाराज है? अरे मेरी बात छोड़िए ना भाई, हमको तो लोगों की बात सुनाना है। हम लोग नाराज है देश के। अच्छा, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। अच्छा, चलिए हमको बताइए कि वर्तमान में हेमंत सरकार जो है कि यहाँ के मूलवासियों के लिए कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है? हाँ, कुछ तो सोच रही है, उनका सरकार है, सोचना ही पड़ेगा उनको। अच्छा, हाँ, पिछले जो 18 साल बीजेपी ने राज किया झारखंड का, उन्होंने मूलवासी के लिए क्या क्या किया, कोई कुछ बता सकते हैं? कुछ नहीं किया, हमको तो नहीं पता कि कुछ किए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो देश की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के नौजुवक, जमशेदपुर के नौजुवक जो है कि फुटबॉल खेलने के लिए आए हुए थे, और मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। और बड़ी दुख की बात है कि जब से झारखंड अलग हुआ लोग हाय हाय करते रहे, सोचे लोग कि लोगों की, यहाँ के लोगों की भलाई होगी, लेकिन यहाँ की लोगों की भलाई नहीं हो पाई है। आप लोग अच्छी तरह सुन रहे हैं। मैं रास्ते में जा रहा था तो इन लोगों सोचा कि भाई यहाँ के लड़के लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, इस बात को लेकर मैं तहकीकात करने की कोशिश की। और आप लोगों को अच्छा लगा तो आवश्यकता से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।